पिथौरागढ़ में सैयद मोहम्मद बिलाल कादरी 13 वर्ष की उम्र में पूरी कुरान याद कर जिले के सबसे कम उम्र के हाफिज बन गए हैं। खानकाह आलिया कादरिया सालिमिया के संस्थापक सैयद मोहम्मद नदीब इनके पिता हैं और उनके दादा स्वर्गीय मौलाना सैयद अब्दुल कुद्दूस प्राथमिक शिक्षक संघ के संस्थापक, अध्यक्ष और जिला स्काउट मास्टर रहे। बिलाल ने 5वीं तक की शिक्षा विजडम नर्सरी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बदायूं शरीफ से हिफ्ज पूरा किया। वह इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बिलाल ने कक्षा 2 में रहते हुए मैथ साइंस ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक हासिल की थी। सामान्य ज्ञान ओलंपियाड में उन्होंने 4था स्थान और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जोनल प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किए। पिथौरागढ़ जिले में वड्डा कस्बे की रामलीला शुरू हो गई है। जिले में पहली बार उद्घाटन के लिए पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया। पूर्व सैनिकों ने रामलीला का उद्घाटन करते हुए इसे ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को समर्पित किया। और ऐसी पवित्र भूमि पर आके वाकई में अपने आप को गौरवान्वित और खुशनसीब समझता हूँ कि आज आप लोगों के माध्यम से हमें यहाँ पे आने का मौका मिला, भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाने का मौका मिला। पहले दिन गणेश पूजा, कलश यात्रा, रुद्री पाठ के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जन्म तक के प्रसंग का मंचन किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रकाश सोन, असम राइफल्स के हेमंत चौहान, दीवान सिंह, भूपेंद्र सिंह बोहरा, श्याम विश्वकर्मा, ओम प्रकाश, नवीन गुरुरानी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में 15 जुलाई को मुआनी के नजदीक बोगटा भंडारी गांव रजवार में हुई मैक्स दुर्घटना में घायल हुई बीना को अब तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। घायल बीना का अभी भी जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। बीना ने बताया उसके परिवार की सारी जमा पूंजी उपचार में खर्च हो चुकी है। उसका एक हाथ अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है। अब वह आगे इलाज करा पाने में असमर्थ है। 15 जुलाई 2025 को मुआनी से बोगटा जाने के लिए जा रहे थे। तो आधे रास्ते में गाड़ी खाई में गिर गई। जिनकी मौत हुई थी उनको तो मुआवजा मिल गया और जो घायल थे उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मृतकों के परिजनों को तो मुआवजा मिल चुका है, लेकिन घायलों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है। इस मामले में उन्होंने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने अविलंब मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने जल्द ही खातों में मुआवजा राशि आने की बात कही। इस दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए थे, जिनको अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। त्योहारों के इस सीजन पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। सिर्फ 25,000 में जीतें कार या एक्टिवा स्कूटर या लकी ड्रॉ ऑफर केवल पिथौरागढ़ वासियों के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़, और त्योहार की खूबसूरती के साथ अपनी किस्मत को भी बनाइए खास। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले से अभी एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। धारचूला तहसील के अंतर्गत आने वाले राती गांव के तोप कुरखेती निवासी वीर सिंह की आज दर्दनाक मौत हो गई। वह घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान ताथर और कुरखेती के बीच अचानक पहाड़ी से विशाल बोल्डर आ गिरा। इस बोल्डर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही उन्हें धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई की। ग्राम प्रधान हरीश धामी ने कहा वीर सिंह के परिवार को अविलंब मुआवजा दिया जाए। ताथर से कुरखेती की तरफ जा रहे थे और रास्ते में पहाड़ी का जो रास्ता था वहाँ से ऊपर पत्थर गिरने से उसकी पत्थर की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी हम लोग
जिला उप चिकित्सालय धारचूला में उपस्थित हैं और पोस्टमार्टम के जो पंचनामा है उसकी कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना कर दी गई है। उसकी प्रोसेस जारी है और साथ में जो पटवारी जी हैं उनको भी सूचना कर दी गई है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि यह एक तरीके से आपदा की दृष्टि से ही देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ रोड कटिंग का काम चल रहा है और साथ ही साथ है कि पहाड़ी वाला एरिया है। तो हम चाहते हैं कि जो कि हमारे मृत्यु परिवार हैं उनको थोड़ा सा मुआवजा सरकार की तरफ से भी मिले। इधर दूसरी ओर तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग 18 घंटे तक बाधित रहा। खलंग और सिटी के बीच मार्ग बंद हो जाने से आदि कैलाश यात्रा के लिए आए यात्री और ग्रामीण काफी देर तक फंसे रहे। पिथौरागढ़ जिले में नेपाल की एक महिला रास्ता भटक जाने से लचैल रोड पहुंच गई। इस सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे धमकाकर पैसे छीनने के साथ ही उसे पहाड़ से फेंक दिया। महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जाजर देवल के थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने तलाश शुरू की और इस मामले में अभियुक्त कमलेश जोशी निवासी लचैर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उस पर वर्ष 2023 में गांव की पेयजल की सामग्री चोरी करने का भी मामला दर्ज है। पिथौरागढ़ जिले में डीडीहाट तहसील के अंतर्गत आदिचौरा हुनेरा सड़क लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कत हो रही है। परेशान ग्रामीण आज ज्येष्ठ उप प्रमुख प्रीति बोरा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से मिले और उनसे मांग की कि सड़क को शीघ्र खुलवाया जाए। ग्रामीणों ने कहा, दीपावली से पहले सड़क नहीं खोलने पर क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ 5 महीने के लिए सभी ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उस पे। अगर ये सड़क ना खुले तो ग्रामीण और हम लोग सब मिलकर आंदोलन करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील मुख्यालय में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को टायर ट्यूब से बांधकर घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। होटल एसोसिएशन के रमेश राम ने कहा, इससे घरों में होटलों में गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ खिलवाड़ बताते हुए पेयजल योजना की जांच की मांग की है। पिथौरागढ़ में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह के निर्देश पर गुलदार को दगड़िया जन जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देवपा के निर्देशन में गुरनाथ, सेरीकांडा, बमनथल, भिलौत में लोगों से जनसंपर्क कर वन्य जीवों से सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। लोगों से गुलदार से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की गई। जनता से अनुरोध किया जाता है कि आपके क्षेत्र में गुलदार दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस कारण वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। विभाग ने दावा किया है कि जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष आधुनिक तकनीक के चलते कम हो रहे हैं। विभाग का कहना है, मानव और वन्य जीव दोनों को सुरक्षित रखना उसका लक्ष्य है। जागरूकता अभियान में वन दरोगा तेज सिंह, वन आरक्षी गिरीश जोशी, मनोज बिलकुआल, गणेश चिराल, प्रियंका पंत, बीना देवपा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रशिक्षु अधिकारी जनपद भ्रमण के बाद आज जिला मुख्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से उन्होंने मुलाकात की। जनपद भ्रमण के अनुभव, प्रशासनिक कार्यों की समझ, विकास कार्यों की समीक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया। अधिकारियों ने कहा, जमीनी स्तर पर कार्य करने की समझ भ्रमण के दौरान उन्हें मिली। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर थल मंडल के कार्यकर्ताओं ने बाजार में गणवेश और जय घोष के साथ पथ संचलन किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग समरसता प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने कहा, संघ हिंदू समाज को जागृत कर संगठित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने पंच परिवर्तनों की जानकारी दी। पथ संचलन के दौरान कस्बे की महिलाओं ने स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान जिला सह संघ चालक त्रिभुवन सिंह भैंसोड़ा, बाल विद्यार्थी प्रमुख गगन सिंह, शमशेर सिंह मेहरा, तहसील प्रचारक कमल, जिला सह प्रचार प्रमुख अर्जुन सिंह, हरगोविंद द्विवेदी, राजेंद्र, सूरज रावत आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।